किसी की मुर्गी खो जाए तो मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान हो जाता है, और अगर ना ऐलान दे तो इमाम की छुट्टी हो जाती है। जायज नहीं है। मस्जिद में मोबाइल का चार्जर लगाना, चार्ज करना जायज नहीं है। मसले सुन लीजिए, अलीम साहब सुन लीजिए। जो मस्जिद में मोबाइल चार्ज करते हैं, मस्जिद से जो नल से पानी भर कर लाते हैं, आधा मोहल्ला मस्जिद के नल का पानी पी रहा, मस्जिद के माइक में जो अजान ऐलान हो रहे हैं, उसकी मटर टूट रही है, उसके घर की मुर्गी खो गई, उसका बच्चा खो गया, उसकी साइकिल खो गई, जायज नहीं है। इसलिए कि एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। बेशक 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 बेशक। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो तू कौन है कि तुझे मस्जिद का आधा मामला इस्तेमाल कर रहा है पूरे का पूरा है? ये मस्जिद में नमाज के बाद जो पंखा चला के बहुत से लोग सो जाते हैं, जायज नहीं है। हाँ, तेरा घर नहीं है, वो जो लाइट खर्च छोड़ी, बिल मस्जिद का जाएगा। और मस्जिदों में अगर तुम्हारे मीटर लगे हुए नहीं है तो मीटर भी लगवाओ, चोरी की लाइट ना जलाओ। ये मस्जिद है, यहाँ हर काम, यार हद हो गई है। काबा शरीफ मुनहदिम हो गया था, जब ये खस्ता हो गया तो मक्का के काफिरों ने इसको क्या किया था, तामीर किया था। उस वक्त मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। तो ये जो हतीम देखते हो, नी सी भरी हुई है, काबा के बराबर में है। काबा के बराबर में थोड़ी सी नी उठी हुई सी है ना, गोल तरीके की, उसे हतीम कहते हैं। वो भी काबा ही है, ओरिजिनल काबा वो भी है। लेकिन जब उन्होंने चंदा किया तो उनकी हलाल कमाई का इतना पैसा इकट्ठा हो पाया कि सिर्फ आधा तामीर किया। यार काफिर होके भी जानते थे कि यहाँ हराम का पैसा नहीं लगा सकते, जानते थे। यहाँ तो हम मुसलमान हैं, मस्जिद का मिल जाए तो नहीं छोड़ने, किसी को अगर मस्जिद के पैसे रखने दे दिए तो डकार गया। अरे मैं हकीकत हंसने की नहीं बात है, नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। हर गांव का ये मामला है, तो उस पर मस्जिद के पैसे थे, उस पर मदरसे के पैसे थे, कोई हिसाब नहीं है। खुदा की कसम इतना बड़ा मदरसा चलाते हैं, इतना बड़ा मदरसा चलाते हैं, अगर सोते से भी उठा के पूछोगे ना तो 1-1 रुपए का हिसाब, 1-1 रुपए का हिसाब बाखुदा। और जबकि हमें टाइम भी नहीं है, लेकिन हिसाब है। मदरसे की गोलक के पैसे आ रहे हैं, पता नहीं। अगर गोलक के 100 रुपए आए थे, वही 100 रुपए देना चाहिए। अगर बदल भी दिया ना 100 रुपए, तो अमानत में खयानत है। आगे बढ़ते हैं कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बनूंगा, मैं मस्जिद का मुखिया बनूंगा, बन तो जा, लेकिन इसको अमानत को हिफाजत करना बड़ा मुश्किल है। जरा सी खयानत हो गई ना तो खुदा की कसम मैदान महशर में जहन्नम की आग से तेरे मुंह को और पेट को भर दिया जाएगा। हर गांव में रफड़े हैं, हर गांव में झगड़े हैं। मदरसे का कितना खा के बैठ गए, कितना मस्जिदों के खा के बैठ गए, पता ही नहीं चला। कोई हिसाब किताब ही नहीं है मियाँ, बिना हिसाब के मस्जिद की धड़ी नहीं दी है, इमाम की तनख्वाह नहीं दी है। अल्लाह अल्लाह, तू क्या खा रहा? इमाम की तनख्वाह नहीं दे के खा के क्या तेरा पेट भर जाएगा? तूने मस्जिद की धड़ी नहीं दी क्या तेरा पेट भर जाएगा? तू मरेगा नहीं क्या? तुझे कब्र में नहीं जाना? ये जो पेट भर के तू जाएगा ना, इसी पेट को कब्र के कीड़े खा जाएंगे। ये जो जिस्म पाल के तू जा रहा ना, कब्र के सांप बिच्छू खा जाएंगे। खुदा की कसम खा के कहता हो, ये कब्र की जो ग़िज़ा बनेगा। अरे तू क्या करके जा रहा? मस्जिद तक का नहीं छोड़ना, तुझसे मदरसा महफूज नहीं है। कब्रिस्तान में कोई पेड़ टूट के गिर गया, उसकी लकड़ी जलाने घर ले आया, तुझसे कब्रिस्तान में महफूज नहीं है। इंसान है कि तू दरिंदा है, तुझसे कोई चीज महफूज नहीं है। मुसलमानों, मस्जिद और मदरसे का जल्दी से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार खड़े मत हो जाया करो। अगर हुआ करो तो पहले यकीन होना चाहिए कि 1 रुपए की अमानत में खयानत नहीं करूंगा। आज मस्जिद गांव के और मदरसे क्यों तबाह बर्बाद है? जिसे हाथ में निजाम दिया पहले तो उसने सही से चलाया नहीं, और फिर लोगों के कुछ मन मर जाते हैं, देना नहीं चाहते। मदरसों को जिंदा करो। अगर तुम्हारे मदरसे जिंदा हैं तभी तुम्हारी मस्जिदें जिंदा हैं। मस्जिद को जिंदा करने के लिए मदरसा आबाद करना जरूरी है, इसलिए कि जब तक मदरसे में नहीं जाएगा तो मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ेगा? मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में नमाज सिखाई जाती है। मंडी में माल जब आता है, जब खेत में तैयार होता है। मस्जिद अगर इबादत की मंडी है तो मदरसा इबादत की खेती है। बेशक।
समझ रहे हैं आप? अगर तुम्हारे गांव में मदरसा अच्छा नहीं चलता है तो जितने नौजवान लड़के हैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नौजवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर तुम 200, 300 के मेंबर बन जाओगे, तुम बूढ़ों के ऊपर मत रहो, इनकी जिंदगी गुजर गई बेचारों की, जैसे भी गुजार ली। समझ रहे हैं आप? अब नौजवानों को करना, हर जमाने में नौजवान करते हैं। और नौजवानों, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम कम से कम भी 500 रुपये रोज कमाते हो, अगर कुछ नहीं है तो कहीं दिहाड़ी भी करोगे। यार अगर एक महीने में एक दिहाड़ी तुम मदरसे के नाम कर दोगे तो क्या जाता है, अल्लाह तेरी कमाई में बरकत कर देगा। कुरान में अल्लाह कहता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता लोगों, अगर किसी ने अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया भी खर्च किया तो उसकी मिसाल उस दाने की है जो जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं और अल्लाह हर बाली में 100 दाने पैदा कर देता। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अगर अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है, इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है नौजवानों, तुम मेंबर बन जाओ। अगर 50 मेंबर बन गए तो मदरसे में पैसा संभाला ना जाएगा। क्यों जा रहे हो गांव से बाहर, तुम भी बन जाओ 200, 300 के मेंबर। इमाम से भी हिसाब लो, हजरत मदरसे में पढ़ाई कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? एक मदरस और, लेकिन जब भी तो हिसाब लोगे जब हिसाब के काबिल बनोगे। जब हिसाब ही खराब है तो हिसाब किससे लोगे? तुम्हारे सब काम हो रहे हैं, तुम 399 का रिचार्ज भी करा रहे हो जियो का, तुम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भी डलवा रहे हो, तुम 6 रुपए यूनिट बिजली भी जला रहे हो, तुम 50-50 रुपए का साबुन भी खर्च कर रहे हो, तुम कई हजार की गाड़ियों की सर्विस भी करा रहे हो, तुम 50-50 हजार के मोबाइल भी चला रहे हो। तो क्या 200-300 रुपए के आप मेंबर नहीं बन सकते मदरसे के? हाँ? बनो ताकि मदरसे आगे बढ़े, तेरी आने वाली नस्लें नबी के इश्क ही में मचले और ऐसी मचले कि तू मर के कब्र में चला जाए। तेरी नस्लों में जो तेरा बेटा बेटी हो तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अभी सैयद फैज़ान मियाँ साहब फरमा रहे थे कि मेरे वालिद का जब से इंतकाल हुआ मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, जब तक मरूंगा जब तक करूँगा। आलिम दीन जब भी तो कर रहे हैं, कहीं शराबी होता तो कहाँ से करता, कहीं जुआ खेल रहा होता तो जुआ के अड्डों से साले सवाब करता है? मुझे बताइए मेरे भाई, कहीं दलालियों के अड्डे से करता? आलिम दीन है, और अगर आलिम दीन नहीं होगा दीनदार भी होगा तब भी कर जाएगा। आलिम दीन नहीं भी होगा दीनदार होगा तब भी साले सवाब कर देगा। लेकिन यार जिसको दीनदारी ना है वो कहां से करेगा? लोगों मदरसों को अच्छे करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नस्लें दीनदार हो जाएं और तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआएं बख्शिश करें। तुम्हारे बच्चों की वजह से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। नबी ने फरमाया अगर वो दरख्त खरीद के मैं तुझे मालिक बना दूं तो कहने लगा आका बारे के न्यारे हो जाए, आका ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके पीछे दुआ करूँ, आमीन बोलूँ। मेरे नबी ने फरमाया फिर उस यहूदी को बुला के लाया गया, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता क्या अपना दरख्त बेचेगा? अर्ज करने लगा नहीं मैं इस दरख्त को नहीं बेचने वाला। मुस्तफ़ा ने फरमाया देख ले ऑफर है, मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी जो मांगेगा वो दे दूंगा। नियत बदल गई यहीं से, बेचना नहीं चाहता था लेकिन मुंह मांगी। तो फिर आदमी सोचता है यार अगर मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं तो फिर क्या परेशानी है, ऐसे कई दरख्त और खरीद लूंगा, ज्यादा मांगूंगा। दरख्त की कीमत मुंह मांगी पर राजी हो गया। क्या मुंह मांगी मिलेगी? नबी ने फरमाया मोहम्मद का वादा कभी झूठा नहीं होता। मांग, इसने मुंह भर के मांग लिया, मुंह भर के मांग लिया। मेरे करीब मुस्तफा ने इसकी कीमत जो मुंह भर के मांगा था अता कर दी। क्या कर दी? और अता कर दी तो मेरे नबी दरख्त के मालिक हो गए कि नहीं हो गए? और जब मालिक हुए तो मेरे नबी ने फरमाया सिहाबी जा ये दरख्त का मालिक मैंने तुझे बना दिया। हाय हाय हाय। अब खाया भी करना, बचे तो बेचा भी करना,
और मेरी दुआ में शामिल होके आमीन भी बोला करना। तवज्जो है तो आगे बढ़े। अच्छी नस्ल का दरख्त था। दरख्तों में भी तो नस्लें होती हैं? जो अच्छी नस्ल की होगी वो खेती अच्छी होगी। वो फसल तो पहले से ही अच्छी देता था। जिस दिन से मुस्तफ़ा ने क्या खरीदा, अब तो इसमें 4 चांद लग गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब जब से मुस्तफ़ा ने खरीदा, दरख्त में इसके फल में मिठास भी बढ़ गई, इसके फल भी ज्यादा हो गए। अब तो दिन दूनी रात चौगनी इसमें तरक्की होने लगी। सिहाबी खाने भी लगा, दूसरों को खिलाने भी लगा। हाय हाय, नबी का करम हो गया। नबी ने क्या खरीद लिया कि अब दरख्त जो है और ज्यादा फल देने लगा। बेशक मेरे भाई, ये नबी का हाथ है। नबी ने एक बाग बोया खजूर का, काफिरों ने गुटलियां निकाल ली। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, बिना गुटली के दरख्त पैदा हो गए। बेशक। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान, माहिर तदरीस व इफ्ता हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रज़वी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। उठ के कोई नहीं जाए, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। बड़ा अच्छा खिताब आपने सुना है और अब तक बहुत कामयाब आपका जलसा सुना है, चला है। और आप देख रहे हैं उस्तादुल उलमा हज़रतुल्लाम फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, उस्ताद जामियतुर रज़ा बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। ये छोटे मोटे कोई आलिम नहीं है, ये ताजुश शरिया के मदरसे में पढ़ाते हैं। इनका बस इतना तारुफ सबसे बड़ा जुमला है, समझ रहे हैं आप? हाँ, इन्हें बच्चों को भी पकड़ पकड़ कर बिठाओ। ए बेटे, बैठ जा, बैठ जा। ये बताइए आप, 5 मिनट और पूरी कर दूं बात अपनी, इजाजत है? फिर मुफ्ती शकील साहब का खिताब आपको सुनना, मुझे फौरन निकलना है। अल्लाह अल्लाह। अब तो दरख्त के 4 चांद लग गए। अब तो दरख्त पे फल भी ज्यादा आने लगे और फिर फलों के अंदर खुदा की कसम लज्जत भी बढ़ गई। खरीदार जो मुस्तफ़ा बन गए। जब दरख्त की कंडीशन चेंज हुई तो यहूदी की नीयत बदल गई। ईमान था ना, ईमान नहीं था, नियत बदल गई। बदलने में देर नहीं लगती ना। कहने लगा, ओ भाई दरख्त बेचा है, इसको ले जाओ। भाई मैंने ज़मीन थोड़ी नहीं बेच दी है, चूंकि नीयत ख़राब हो गई। अब वापस करेगा तो औने पौने में या तो मुझे देगा और लेके जाएगा तो वैसे ख़राब हो जाएगा, है ना। नीयत ख़राब होने में देर नहीं लगती। किराए की दुकान ली, किराएदार ने मेहनत की, कारोबार चलने लगा, मालिक की नीयत ख़राब हो गई, भाई दुकान खाली करो। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, इसके नसीबे का कमाल है। ये इसकी जो कारोबार चलना ना, तेरी दुकान का कमाल, इसके नसीबे का कमाल है। अगर ये कहीं और रख के भी बैठ जाएगा ना, अल्लाह उसे भी इतनी चला देगा। तेरी दुकान का कमाल नहीं है। मैंने बहुत से को देखा है कि बहुत जल्दी नीयत खराब हो जाती है। यार नीयत ना खराब किया करो, अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है तो उसे मिल के रहेगा। तेरी दुकान में करेगा यहाँ मिल के रहेगा, कहीं और करेगा वहां मिल के रहेगा। बेशक मिलकर नसीबे को कहाँ डालना। नीयत खराब हो गई। सिहाबी रसूल फिर परेशान। अर्ज की, आका मामला फिर बिगड़ गए। या रसूल अल्लाह, उसकी नीयत खराब हो गई। आका
अब वो कहता है कि ये दरख्त मेरे आंगन में है। या रसूल अल्लाह नीयत बदलने लगी, या रसूल अल्लाह नीयत खराब होने लगी। करीम मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया जहन हाजिर है तो बोलना। मुस्तफ़ा ने फरमाया घबराता क्यों है, सौदा करने वाला कोई मजबूर ना था, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे घबराता क्यों है, उसकी नीयत बदली है ना, मोहम्मद का फैसला नहीं बदलेगा। दरख्त तेरा है, तेरा ही रहेगा। वाह भाई, सुभान अल्लाह। वाह भाई, उसकी नीयत बदली है ना, मोहम्मद का फैसला नहीं बदलेगा। दरख्त तेरा है, इसलिए अपने मामलात में मजबूत लोगों को बीच में डाल लिया करो। रिश्ते हुआ करें मजबूत लोगों को बीच में डाल लिया करो, सच्चे लोगों को बीच में डाल लिया करो। मामलात बिगड़ते हैं तो मजबूत लोग बिगड़ने नहीं देते। नबी ने फरमाया उसकी नीयत खराब है, उसका फैसला बदला है, मोहम्मद का फैसला तो नहीं बदला। दरख्त तेरा है, तेरा ही रहेगा। अर्ज करने लगा क्या करना होगा, नबी ने फरमाया जो मोहम्मद कहेंगे वही करना होगा। खामोश हो गया, बस काम बन गया, इशारा क्या कर दिया, बस हो गया काम। नबी ने फरमाया क्या चाहता है, कहने लगा का वो दरख्त मेरा है, मेरा ही रहे। तो नबी ने फरमाया जा दरख्त के तने के पास जाना और दरख्त से जाके कहना मोहम्मद ने हुक्म दिया है कि इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जा। वाह भाई, मेरे अंगना में आ जाओ, मेरे अंगना में आ जा। और सहाबी था, उठा पैजामा होता तो कहता वो तो चलता नहीं, कैसे आ जाएगा। मगर ये वहाबी नहीं सहाबी था, उसे पता दरख्त चलता नहीं मगर मोहम्मद कहते हैं तो चल भी जाता है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अकीदा पुख्ता था, अकीदा पक्का था। आका ने फरमाया जा दरख्त से कह देना जब मैं मेरा पैगाम सुनाएगा तो फिर कमाल देखना। सहाबी पहुंचा, दरख्त के तने के करीब जाके बोला वो खजूर के तरह तुझे मेरे मुस्तफा का हुक्म है, इसके आंगन से चल मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था, दरख्त दाएं बाएं हिला, जड़ों को उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ यहूदी के आंगन से सहाबी के आंगन में आ गया। तभी तो बरेली से आवाज आई कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल। हाय हाय, आज मुकम्मल तरीके से दरख्त का मालिक हो गया, जमीन में भी आ गया, मुकम्मल मिल्कियत में भी आ गया। ये बताइए मुझे हलाल पे चल के कि हराम पे चल के आया, जोर से बोलिए। अगर ये ना दुआ छोड़ के बच्चों ना खाएं, ना बीन बीन के देता, ना आज दरख्त का मालिक होता है। सच्चाई पे चलो, हलाल की कोशिश करो तो अल्लाह हलाल पे चल के हराम से ज्यादा अता फरमाएगा। उतना हराम में नहीं मिलेगा जितना मेरा मौला हलाल में अता फरमा देगा। लोगों अपने दिलों में ये यकीन करो, ये अकीदा बना लो कि अपने आज से तो मैंने हलाल ही खाना है, हराम के लुक़मे न खाना है, ना अपने बच्चों को खाने देना है। जिस दिन से तुमने अपना अकीदा बना लिया, जिस दिन से तुमने अपना पुख्ता यकीन कर लिया तो अल्लाह हलाल कमाइयों में बरकत करेगा, हलाल के लुक़मों में अल्लाह बरकत करेगा। तेरी नस्लें हलाल खा खा के परवान चलेंगी, कभी तेरे तलवों को बोसा देंगी, कभी माँ के कदमों को चूम के कहेंगी मेरी जन्नत है, कभी बाप के हाथों को चूम के कहेगी मेरी जन्नत का दरवाजा है। हलाल के लुक़मे खिलाएगा तो तेरा बेटा कभी मस्जिद का नमाजी नजर आएगा, हलाल के लुक़मे खिलाएगा। खुदा की कसम कभी मैदानों का गाजी नजर आएगा, हलाल के लुक़मे खिलाएगा। कभी बैतुल्लाह का हाजी नजर आएगा, हलाल के लुक़मे खिलाएगा। कभी कुरान का कारी नजर आएगा, हलाल के लुक़मे खिलाएगा। कभी हाथ उठा के लिए, हाथ उठा के तेरे लिए दुआएं बख्शिश करता नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हलाल का। और आखिरी बात सुन ले, हलाल अगर अल्लाह ने आपको मालिक के निसाब किया है तो ज़कात भी ज़रूर दे। माल जब तक तेरा मुकम्मल हलाल नहीं होगा जब तक तुम ज़कात अदा नहीं करोगे। अगर बगैर ज़कात दिया आप माल खाते हो तो वो भी किसी का हक है।
और अल्लाह फरमाता है यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो मिस्कीनों का गरीबों का हक खाते हैं ना, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। बड़ा खतरनाक मामला है लोगों। हलाल के लुक़्मे, जिस दिन हलाल आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में, उस दिन जमाल आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस वक्त बहुत हो गया, कहने सुनने में कोई ख़ता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।